जय श्री राम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका, ठीक है ना। हिंदी का भाग 2 है, ठीक है। कक्षा 10th के लिए देख लेते हैं। वर्णिका है, भाग कितना है? 2 है, पाठ 3 है। माँ, इस पाठ का नाम क्या है? प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? माँ नाम है, ठीक है ना। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। और माँ की जो लेखक का नाम क्या है? तो ईश्वर पेटिलकर है। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्या? बोध और अभ्यास देख लेंगे लोग, मीन्स क्वेश्चन और आंसर देख लेंगे लोग। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन पहले समझिए, मीन्स क्या किसके बारे में बताया जा रहा है? मंगू के बारे में बताया जा रहा है। और उनके प्रति माँ और उनके परिवार तथा अन्य सदस्य का क्या सोच है, उस पर क्या करना है? अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। देख लेते हैं इसके आंसर हम लोग। मंगू के प्रति माँ का ख्याल ज़्यादा है। वह मंगू को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देती। इस मंगू का क्या लिखा है? मंगू के प्रति माँ का ख्याल क्या है? ज़्यादा है। और उनकी जो मंगू को अपने से होकर वो नहीं सोचती है कि मंगू हमसे कभी भी अलग हो, ठीक है। उनके मल मूत्र से घृणा नहीं करती है, ठीक है ना। परिवार वाले भी मंगू के प्रति ध्यान देते हैं। जो परिवार वाले हैं वो भी मंगू के प्रति क्या देते हैं? ध्यान देते हैं, क्योंकि गूंगी है और बहरी है, ठीक है ना। लेकिन उनका सोच था कि यदि अस्पताल में मंगू को भर्ती करा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात तो सही है। फिर देख लेते हैं 2 नंबर। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती? विचार करें। किसको? मंगू को। माँ सोचती है कि मंगू को हम अस्पताल में नहीं भर्ती कराएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती कराना चाहती क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जब मैं माँ होकर उसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, ठीक है ना। उनकी जो माँ है, कौन? मंगू की माँ है, वो सोच रही जब मैं माँ होकर उसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ तो ये अस्पताल वाले को क्या पड़ा है? उसकी कोई सगे संबंधी थोड़ी है। अस्पताल उन्हें गौशाला लगता है जिसमें अपंग जानवरों को भर्ती कर देने जैसा होगा, ठीक है। फिर 3 नंबर देखते हैं। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। मीन्स जो कुसुम भी पागल थी, ठीक है, लेकिन उसका जो पागलपन जो था वो क्या हो गया? ठीक हो गया। तो लोग भी बोल रहे थे कि मंगू को उसी अस्पताल में भेज दीजिए, कहीं ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुसुम के पागलपन ठीक होने पर परिवार और समाज के लोगों ने माँ जी को मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे। लोगों ने कहा अगर मंगू पूरी तरह से ठीक नहीं भी होगी तो कम से कम अच्छे बुरे का ख्याल तो आ जाएगा। मीन्स जो ये मंगू है, ठीक है ना, कुसुम का पागलपन ठीक हो जा रहा है, जो ये मंगू है उसका भी पागलपन ठीक नहीं हो पाएगा तो कम से कम अच्छा बुरा का ख्याल तो आ जाएगा ना, कोई तो गलत काम तो नहीं करेगी ना। फिर देख लेते हैं 4 नंबर हम लोग, ठीक है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कर। इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या कहना चाहते हैं प्रस्तुत पाठ में? देख लेते हैं हम लोग उत्तर में। किसी भी कहानी का शीर्षक उसका मुख्य बिंदु होता है। किसी भी कहानी का उसका शीर्षक क्या होता है? मुख्य बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी इर्द गिर्द कहानी घूमते रहती है। अब बताओ, लेखक हैं उसके कहानी के अगल बगल में तो घूमते ही रहेंगे ना कहानी। और प्रस्तुत कहानी में माँ का अपने जन्म से पागल और गूंगी पुत्री के प्रति स्नेह और प्यार दिखलाया गया है, ठीक है ना। वो बचपन से ही वो गूंगी है और क्या है, मीन्स गूंगी और पागल है, बचपन से ही है, ठीक है, जो अद्वितीय है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक माँ है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें, ठीक है ना। मीन्स मंगू को जब अस्पताल में सभी समाज के लोग बोल रहे थे तथा उनके परिवार के लोग बोल रहे थे तो उनसे प्रेरित होकर जब मंगू के माँ ने उसको जब
अस्पताल में भर्ती कराने ले गए तो सोच रही हैं ये कि व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील हैं, विचार करें। तो उत्तर में देख लेते हैं, मंगू के अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं। ठीक है, पागल और उनके परिजनों से कैसा व्यवहार करना चाहिए वे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना, यदि वे संवेदनशील होते तो माँ के कहने पर अस्पताल के नियमों को तोड़ माँ को मंगू के रहने वाले कमरा दिखलाते या मंगू को अस्पताल में नहीं रखते। अगर व्यवहार मैंने क्या थे, व्यवहार कुशल थे, जिसके कारण कोई भी आता था, पागल जो लोग थे उनके परिजन आते थे, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए वे अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वे अच्छी तरह से जानते थे। ठीक है ना, अगर व्यवहार संवेदनशील रहते तो नहीं रखते, या मंगू को जब भर्ती कराने आई थी उनकी माँ तो उनके कमरा नियम तोड़ के नहीं दिखलाती तथा वो या तो वो नहीं रखते। जो 6 नंबर है सारांश है, तो क्या किया जाता है, कहानी को पढ़कर अपना से लिख। इस कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने से उसके आंसर दे दीजिएगा। सारांश होता है, मीन्स सारांश का अर्थ होता है छोटा कहानी, तो बड़ा कहानी उसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के आप लिख सकते हैं। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।